वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रक्रिया लागत प्रणाली की विशेषताएं या लक्षण। इससे पहले हमने देखा प्रक्रिया लागत है क्या। तो ये नाम से ही स्पष्ट है। प्रक्रिया लागत का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो एक अंतिम उत्पाद प्राप्त होने तक उसको कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। अगर हम कोई भी वस्तु निर्माण कर रहे हैं तो उसको निर्माण करेंगे, पैकिंग करेंगे, है ना। अगर उसमें कलर करना है कलर करेंगे। तो ये सब क्या है? अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं और उन अलग अलग प्रक्रियाओं में लागत भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? लागतों को ज्ञात कर पाते हैं कि किस प्रक्रिया में कितनी लागत लगी है। इससे हमको लागत को नियंत्रण करने में भी ये क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इससे हम लागत को नियंत्रित भी कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इतना याद रखना, हर प्रक्रिया में लागत ज्ञात की जा सकती है, लागत का निर्धारण किया जा सकता है, ताकि हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? लागत को नियंत्रित भी कर सकते हैं कि किन प्रक्रिया में कितनी लागत लग रही है, तो किस प्रक्रिया को कम करने की आवश्यकता है या उस प्रक्रिया में कम खर्च करने की आवश्यकता है, ये आप देख पाएंगे। अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया जो लागत प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, उत्पादन कार्य कई प्रक्रियाओं में से गुजरता है। तो इसकी पहली जो विशेषताएं हैं वो ये है, क्या है? कि जो उत्पादन कार्य होता है वो कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत क्या हो सकती है? हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक एक अंतिम उत्पाद प्राप्त नहीं हो जाता या वस्तु का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है। अब देखो, उत्पाद मानक होता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें उत्पाद क्या होता है? मानक होता है। वह प्रक्रिया भी मानक प्रकार की होती है। अब इसका अर्थ क्या है? जो उत्पाद होगा, जो वस्तु निर्मित हो रही है ना, वो क्या होगा? उसकी क्वालिटी कैसी है ये देखना होता है। तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी? वो भी मानक प्रकार, अर्थात क्या होगा? उसका भी स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा ना। तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। कैसे? उत्पाद का स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है और प्रक्रिया का स्टैंडर्ड क्या है, ये आप क्या कर सकते हैं? प्रक्रिया लागत प्रणाली के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये उसकी दूसरी विशेषता है। क्या करती है? उत्पाद की क्वालिटी चेक करती है और प्रक्रिया किस स्टैंडर्ड का है वो भी देखती है। तीसरा क्या है? पहली प्रक्रिया का निर्मित माल। अगर किसी प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु निर्मित हो रही है तो जो पहली प्रक्रिया का निर्मित माल होगा वो अगली प्रक्रिया का कच्चा माल बन जाता है तथा ये प्रक्रिया या कार्यविधि तब तक चलती रहती है जब तक अंतिम उत्पाद निर्मित ना हो जाए। ठीक है। तो हर एक प्रक्रिया से निकलने के बाद वो वस्तु जो है दूसरी प्रक्रिया के लिए एक कच्चा माल बन जाएगी। तब तक बनती रहेगी जब तक वो एक अंतिम उत्पाद ना बन जाए। ठीक है। अब देखो, चौथी विशेषता क्या है? अनेक कारणों से अपरिहार्य तथा त्याज्य हानियाँ उत्पादन की विभिन्न स्थितियों में उत्पन्न होती है। अर्थात हर एक प्रोसेस में, हर एक प्रक्रिया में, है ना, वस्तु के निर्माण की अलग अलग प्रक्रिया है, तो उस हर एक प्रक्रिया में कुछ हानियाँ होंगी, कुछ लॉस होगा आपको। तो इन हानियों को, है ना, क्या करना है आपको? लागत विधि के माध्यम से आप इसका उपचार कर पाओगे, इसको कम कर पाओगे। हर प्रक्रिया की हानि या लागत को आप क्या कर पाओगे? लागत, जो प्रक्रिया लागत प्रणाली है, इसके माध्यम से उसका उपचार कर पाओगे। तो ये उसकी चौथी विशेषता है। क्या करती है? ये जो हर प्रोसेस में, प्रक्रिया में हानियाँ होती हैं, उस हानियों का उपचार करती है। ये उसकी चौथी विशेषता है। अब देखते हैं इसकी पांचवी विशेषता क्या है। देखिए, पांचवी विशेषता है कुछ उद्योगों में सह उत्पादों को। अब आपको ये लगेगा ये सह उत्पाद क्या होता है? तो जब आप वस्तु का निर्माण कर रहे हो और उसके साथ साथ कोई अन्य वस्तु निर्मित हो रही है ना, जो मुख्य वस्तु है वो तो बन ही रही है, उसके साथ अन्य वस्तु का निर्माण भी हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका सह उत्पाद। ये एक पूरा टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है। तो आगे हम देखेंगे क्या होता है सह उत्पाद। तो अभी इतना जानो कि कुछ उद्योगों में क्या होता है? सह उत्पादों को बेचे जाने योग्य बनाने के लिए, क्योंकि मुख्य वस्तु के साथ वो निर्मित तो हो गई है, लेकिन उसको बेचने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं? फिर से प्रक्रियाकरण की आवश्यकता होती है ना। तो ये क्या है? ये इसकी पांचवी विशेषता है। और क्या है? उत्पादन कार्य संपन्न करने के लिए प्रक्रिया का क्रम निर्दिष्ट होता है। इसकी छठी विशेषता ये है कि उत्पादन कार्य अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए हर एक प्रक्रिया का क्रम निर्धारण होता है कि कौन कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु निर्मित होगी। और प्रत्येक प्रक्रिया की जो क्रियाएं हैं वो भी निर्दिष्ट होती है कि हर एक क्रम में, हर एक प्रोसेस में कौन सी क्रिया होगी, ये भी निर्दिष्ट होता है। ठीक है। और देखो, शुद्ध औसत लागत प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है। मतलब आपको ये जानना है कि कितनी लागत उसमें लग रही है वस्तु को निर्माण करने के लिए, तो उसके लिए
उत्पादन के विभिन्न चरणों पर उत्पादन का परिमापन होता है। तो ये इसकी सातवीं विशेषता है। कैसे? क्योंकि ये शुद्ध लागत को ज्ञात करने के लिए क्या करती है, हर एक प्रक्रिया में, हर एक चरण में उत्पादन का हम परिमापन कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं कितनी उसमें लागत आई है। ठीक है। और देखो, सभी डाली गई इकाइयाँ निर्मित माल में परिवर्तित नहीं होती। आपने जितना वस्तु निर्माण के लिए है ना सोचा है, या हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितना हम डाले हैं उतना ही इकाई बने, ऐसा नहीं है। कुछ जो है निर्माणाधीन भी हो सकती, कुछ बन गई है, कुछ रुक गई है, ऐसा भी होता है। ठीक है। प्रभावी इकाइयों की गणना लागत लेखों की इसी विधि में देखी जा सकती है। अगर आपको अच्छे से इकाइयों की गणना करनी है ना, तो आप लागत लेखें की विधि से क्या कर सकते हैं, लागत का अच्छे से निर्धारण कर सकते हैं। प्रक्रिया के उपयुक्त उद्योग, तो जो प्रोसेस के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से जो वस्तु निर्मित होती है, उनका कुछ उद्योग भी दिया गया है, उद्योगों के नाम है। जैसे देखो, रसायन उद्योग में साबुन बना रहे हैं तो तेल भी बन जाते हैं, दवाइयाँ भी बन जाती हैं। खनिज क्रम में खनिज तेल, कोयला, सोना, लोहा आदि। निर्माण उद्योग में सीमेंट व चूना उद्योग, कागज, सेरामिक, ऑटोमोबाइल, प्लांट्स, आयरन एंड स्टील आदि। या जन उपयोगी कार्य में विद्युत उत्पादन हो गया, गैस उत्पादन हो गया। ये सब क्या है, प्रक्रिया के उपयुक्त उद्योग, मतलब प्रोसेस के माध्यम से यहाँ कार्य होता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे विधि लागत लेखों के उद्देश्य या लाभ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे।